जय छात्र संघ। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ जो गठन किया गया है आदिवासी के हक अधिकार को लिए, जो हमारे नियुक्तियाँ निकलती हैं उसमें जो बैकलॉग नियुक्ति हो गया, अभी 2.5 लाख 3 लाख खाली है। अभी जो है SC ST का है उस सबको निकालने के लिए आंदोलन किया जाएगा। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो आरक्षण के मामले हैं, बहुत सारे अभी देखें कुर्मी लोग अभी आदिवासी में शामिल होने का मांग कर रहा है, इसका भी हम लोग विरोध करेंगे। और जैसे कोई आदिवासी महिला गैर आदिवासी पुरुष से शादी करती है उसका भी आरक्षण समाप्त होना चाहिए। और आदिवासी के हक अधिकार के लिए हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले समूचे भारत में लड़ेंगे, सिर्फ झारखंड में नहीं। जहाँ जहाँ संपूर्ण भारत में आदिवासी है वहाँ हम लोग राष्ट्रीय मंच पे सभी युवाओं को एक मंच पे लाएंगे। और इसी का निर्माण हम लोगों ने किया है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ। पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, छात्र एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, इसी के नारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप युवा हैं, आप लोग युवा साथी लोगों के साथ में तो आप तालमेल बैठाएंगे ही बैठाएंगे, लेकिन आपका जो बुजुर्गों के साथ में जो अभी हमारे शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव वगैरह काफ़ी सहयोग दे रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं उनके साथ में कैसे तालमेल बैठाएंगे? शिक्षाविद बुद्धिजीवी हैं, हमेशा हम उनका आदर मान सम्मान करते हैं। बुद्धिजीवी लोग का होना बहुत ज़रूरी है। कहीं कोई घर में भी गार्जियन होता है तो सही गलत को हम लोग सोचते हैं, समझते हैं। तो कल हमारे साथ डॉक्टर कर्मा उरांव सर जी थे, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, उन्होंने अपना किस तरह से उन्होंने छात्र आंदोलन को आगे बढ़ाया, किस तरह से प्रोफेसर बने, फिर कैसे BPSC में किया, बहुत तरह का उन्होंने बताया। सिर्फ छात्र संघ का मतलब है कि सिर्फ हम लोग को राजनीति करना है, हम लोग राजनीति नहीं, पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, और पढ़ के ही हम लोग नौकरी भी करेंगे, समाज के लड़ेंगे और समाज को लेके चलेंगे और समाज के साथ चलेंगे। तो ये हमारे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष जी हैं। अब हम दूसरा अध्यक्ष जी हैं हमारे युवा साथी प्रभात तिर्की जी, और उनसे हम पूछना चाहेंगे। प्रभात तिर्की जी, ये बताइए, जब बहुत पहले की बात है, शुरुआती दौर में जब आदिवासी छात्र संघ का गठन हुआ था, आदिवासी छात्र संगठन का नाम सुनते ही लोगों में एक तरह से डर और भय होता था कि आदिवासियों के बारे में कुछ भी बोलना या आदिवासियों के बारे में कुछ भी शोषण करने से पहले मतलब डरते थे। आदिवासी छात्र संघ का जहाँ स्टूडेंट खड़ा होते थे वहाँ पर बहुत लोगों को डर और संकोच रहता था। क्या आप उसके बारे में, और अभी वर्तमान में छात्र संघ का जो आप लोगों ने गठन किया और इतना अच्छा काम करने के प्रति सोच रहे हैं, तो उसके प्रति आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले जोहार, जय धर्मेश। जय धर्मेश। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का गठन समाज को एकता बंद मिलाकर चलना, शिक्षित करना, जागरूक करना और समाज हित में कार्य करना, लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब आदिवासी छात्र संघ पुनः 2001 में जब गठन हुआ था, 2000 के बाद से जब गठन हुआ था, तो उनका एक ही सोच था कि आदिवासी समाज को किस तरह जागरूक करें, शिक्षित करें और हक अधिकार के बारे में बताएंगे। गाँव से लेकर प्रखंड, जिला, पूरा देश तक में पहचान दिलाने का काम कर रहा था आदिवासी छात्र संघ। और वही उद्देश्य था कि समाज में जो हो रहे कुरीतियों, जो कमी, जो समस्या है, उसको जागरूक किस तरह करेंगे। तो आदिवासी छात्र संघ का यही मेन बहुत लोगों का मतलब आदिवासी छात्र संघ का जो स्टूडेंट खड़ा होते ही जो कि गलत काम करने वालों को बहुत डर था पहले, है ना, बहुत डर था, लेकिन वो डर अभी समाप्त हो गया। इसका कारण क्या है? क्योंकि कारण यही है कि पहले लोग जागरूक नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, लेकिन अब तो आदिवासी लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जान रहे हैं गलत सही को, और उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। हाँ हथियार से नहीं, अब वो लोग काउंटर कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षित होकर, जागरूक होकर और पढ़ाई लिखाई के माध्यम से वो लोग को काउंटर कर रहे हैं। इसलिए डर पैदा हो रहा है, और डर पैदा होने का कारण है कि शिक्षा को लेकर भी चला है और एकता को भी बरकरार रख के चला है। तो और एक आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स लाइफ में मतलब इस तरह से आंदोलन और शिक्षा के साथ में दोनों ताल मिला के किस तरह से आप समन्वय स्थापित करके आप समाज को और अपने स्टूडेंट को सुरक्षित महसूस करा के एक बड़ा कदम उठा सकते हैं? सबसे पहले आदिवासी छात्र संघ जो है, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, ये समाज के लिए बना है। जब समाज है तब ये है, और समाज में बड़ों का ज्ञान, छोटों का ताकत और बुजुर्ग का मिलजुल के जो विचार बनेगा उसको लेकर चलना है और समाज हित में काम करना है। मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करके शिक्षित करें और एकता बंद मिलाकर चले। हम नया जो हमारे साथ में जो संगम उरांव जी अध्यक्ष, उनसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे।
आप बताइए कि अभी हमारे आदिवासी सरना परिवार, सरना समाज में बहुत सारे संगठन हैं और उन संगठनों के बीच में आप लोग स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे हो, आप वाला जिनवी में पढ़े हुए ना। आपका एजुकेशन क्या है आपका? मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से एमए किया है। हाँ हाँ। और उसके बाद अभी सामाजिक कार्य भी चल रहा है और जो हमारा नारा है पढ़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और वो एक आध्यात्मिक तौर से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और आपका और उनके साथ में कैसे तालमेल बैठाना चाहेंगे? सभी क्षेत्र में सभी का योगदान होना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आदिवासी लोग को सब तरफ जैसे आध्यात्मिक हुआ उसमें भी आना है, शिक्षा में भी आना है, रोजगार में भी आना है। जिस तरह आपने कहा कि हम किस तरह से तालमेल बनाएंगे, तो एक हम लोग आने वाले टाइम में हम लोग करियर काउंसलिंग करने वाले हैं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के तले। उसमें जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में मैट्रिक इंटर करने के बाद जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, पढ़ाई क्या करें, ITI करें, डिप्लोमा करें, BA करें, इंजीनियरिंग करें, नर्सिंग करें, क्या करें। उसके लिए हम लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से ला करके यहाँ पास हम लोग करियर काउंसलिंग करेंगे और समाज को एक नया दिशा देने का कार्य करेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ इसलिए बना है ताकि समाज आगे बढ़ेगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, समाज शिक्षित होगा तब समाज आगे बढ़ेगा। आपका बहुत अच्छा विचार है, इस विचार को आप लोग समझिए और हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ना है और बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो हम प्रभात तिर्की जी से हम पूछना चाहेंगे कि आप ये चीज़ बताइए कि आज हर एक समाज, हर एक धर्म के लोग अपना धर्म को लेके अपना एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि उनके अंदर में एक संगठित और व्यवस्थित रह के वो लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारे समाज में हम देखते हैं जितना भी एजुकेशन करके, पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता से लेकर तमाम तरह से बड़े बड़े ओहदेदार बन जाते हैं, लेकिन अपने धर्म को, अपने समाज को वो लोग देखते नहीं हैं। तो आज उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मेन बात है कि शिक्षा और एकता, समाज को चलाने के लिए शिक्षा का बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में एकता बनाकर अगर वीर बनना है, समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा और एकता को लेकर चलना होगा। और हम लोग जितना राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ में लोग हैं, वे लोग सभी पढ़े लिखे हैं, समाज को जानते हैं, समझते हैं और गाइड भी करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समाज को सही दिशा में लाएंगे, सही दिशा में चलाएंगे और लोगों को भी बताएंगे, जागरूक करने का भी काम करेंगे। ये जो पढ़ाई है ये हमारे नौकरी के लिए, बेरोजगार के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम सरना समाज से हैं, सरना परिवार से हैं, उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? सरना परिवार के लिए हम लोग चाहेंगे सबसे पहले कि धर्म कोड हो, हम लोग का एक धार्मिक पहचान होनी चाहिए, चूँकि अभी तक नहीं है। केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि हम लोग को सरना धर्म कोड जल्द से जल्द दे। इसी पहचान के साथ में, नए उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ेंगे और जब सरना कोड मिल जाएगा तो हम लोग का घर मिल जाएगा, घर मिलेगा तो हम लोग को घर में क्या क्या व्यवस्था बनाना है, कैसे सजाना है, ये हम लोग तय करेंगे और अपने लोगों को जागरूक करके एक मंच पर लाकर सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं अंत में हमारे जो अध्यक्ष संगम उरांव जी, उनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आज हमारे या हर कौम का अपना अपना समाज के रीति रिवाज का पढ़ाई लिखाई होता है और उनके अनुसार वो बड़े बड़े ओहदेदार बन जाते हैं। यही वजह है कि वो अपना धर्म और समाज को छोड़ते नहीं हैं। आज हमारे धर्मकुड़िया का जो व्यवस्था है, जो खेड़पा जिसको बोलते हैं, आप जो खेड़पा के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि आज हमारा एजुकेशन तो काफ़ी मजबूत हो चुका है और मजबूत हो भी रहा है, लेकिन हमारा अपना धर्म और अपना संस्कृति, हमारे रीति रिवाज के प्रति अगर हम एजुकेटेड नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं देंगे, जो खेड़पा बोलते हैं, जो खेड़पा में हम लोग का जो मतलब 16 साल से लेकर 25 साल तक जब तक शादी नहीं होता तब तक एजुकेशन उसमें धर्मकुड़िया में जो खड़पा में ये सब देते थे, उसके प्रति आप क्या बोलना चाहेंगे? धर्मकुड़िया के माध्यम से बहुत सारा कार्य किया जा सकता है। पेलो एड़पा जैसे कि जो खड़पा कहते थे धर्मकुड़िया, उसमें पढ़ाई लिखाई से लेकर जो जहाँ भाषा संस्कृत जो सिखाया जाता था, जैसे अपना भाषा हम लोग कुड़ुक उरांव है तो कुड़ुक, संथाल लोग का संथाल, मुंडा लोग का मुंडारी, जैसे उरांव लोग का हम लोग का धुमकुड़िया हुआ, मुंडा लोग का घोटलू, संथाल लोग घोटलू हुआ, मुंडा लोग गीती ओड़ा हुआ। तो उस टाइप का सब पढ़ा व्यवस्था से लेकर सबका था, लेकिन अभी विलुप्त होते जा रहा है। हम लोग कोशिश रहेगा धुमकुड़िया के माध्यम से, हमारे आदिवासी समाज से अभी मांदर बजाने बहुत नहीं जानते हैं, वहाँ मांदर बजाना सीखेंगे।
अभी गाना गाना नहीं जानते हैं कुड़ुक में, तो गाना बजाने सीखेंगे। और हम ये राज्य सरकार से ये कहना चाहेंगे KG से लेके PG तक अपने भाषा में पढ़ाई होना चाहिए। इधर दक्षिण छोटा नागपुर में कुड़ुक होता है, इधर संथाली, उस टाइप KG से लेके PG तक अपने भाषा में पढ़ाई होना चाहिए। जगह जगह प्रतियोगिता परीक्षा में देखते होंगे ऑप्शनल में या तो रीजनल लैंग्वेज और वहाँ का भाषा को दिया जा रहा, चाहे JPSC हो चाहे JSSC हो। तो जब कुड़ुक सब कुछ में बढ़ावा मिलेगा KG से PG, तो यहाँ के स्थानीय को नौकरी मिलेगा, यहाँ का आदिवासी को मिलेगा, यहाँ का मूलवासी को मिलेगा, तब जाके झारखंड नया दिशा की ओर जाएगा। तो हमारे ये जो हम धूमकुड़िया के बारे में जानना चाहेंगे कि आप लोग धूमकुड़िया के जो एजुकेट करना है, शिक्षा देना है, सांस्कृतिक शिक्षा देना है, उसमें आप लोग कुछ पहल करने के बारे में सोचे हैं या कुछ आप लोग विचार किए हैं? हम हमारे अध्यक्ष प्रभात तिर्की से हम पूछना चाहेंगे। चूँकि हम लोग अभी अपना गांव में धूमकुड़िया बनवाने का काम कर रहे हैं और नगरी प्रखंड में तमाम गांव में धूमकुड़िया बनाने का सोच रखे हैं। 2-4 जगह बन गया है और कोशिश कर रहे हैं कि धूमकुड़िया बचेगा। वह हमारा शिक्षा, चाहे सामाजिक शिक्षा हो या राजनीतिक शिक्षा हो या पढ़ाई के मामले में हो या सांस्कृतिक मामले में हो, सारा शिक्षा वहाँ दिया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसलिए धूमकुड़िया बहुत आवश्यक है। हम लोग को धूमकुड़िया को भी बचा कर रखना होगा। उसको बचाएंगे तब हम लोग एक माध्यम आगे बढ़ेंगे। और हम आप लोग से नया दोस्तों से उनसे भी हम पूछना चाहेंगे, आप लोग को बताइए कि हम लोग का जो संस्कृति है उसके बारे में, हम लोग को पढ़ाई या शैक्षणिक जगह पर है धूमकुड़िया है, उसके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज अगर धर्मकुड़िया का बात किया जाए तो पहले जो हम लोग का बुजुर्ग सब जो चला के धर्मकुड़िया को अच्छा से चला कर बीच में किसी कारणवश बंद हो गया है। लेकिन राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का प्रयास रहेगा कि हर गांव घर में धर्मकुड़िया का विस्तार रूप देने का कोशिश रहेगा और हर युवा साथी सबको धर्मकुड़िया में जोड़ने का प्रयास रहेगा। उसके माध्यम से युवा साथी अगर जुड़ जाएगा तो हम लोग का समाज भी मजबूत होगा। और युवा साथी आज एक नया पीढ़ी का दौर में युवा साथी को आगे आना बहुत आवश्यकता है। इस चलते युवा साथी को आना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम बलकेश्वर राम। बलकेश्वर जी, बहुत अच्छा। और आप भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि सभी पढ़े लिखे एक सूत्र में बढ़े और अपना समाज को आगे की ओर बढ़ाएं। आप? मैं चाहूँगा फिर भी युवाओं को इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे हम लोग का विकास हो सकता है और शिक्षा के ही प्रति हम लोग को ज़्यादा अग्रसर होना चाहिए हमारे गांव समाज में कि हम लोग शिक्षा का व्यवस्था किस तरह से किया जाए कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे जो शिक्षित रहेंगे वही हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी अपना जो कला और संस्कृति जो है हमारे बची हुई उनको आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा। और हमारे युवा साथी जो सनी उराम है उनसे पूछना चाहेंगे कि आज हमारे युवा साथी लोग हैं पढ़ाई करते करते नशे पान में बहुत सारे डूब गए हैं और नशा पान के बारे में वो लोग भी जानते हैं कि वह नशा करना बुरा है, फिर भी उसी में फंसे हुए हैं और अपना एजुकेशन को नहीं कर पाते हैं। उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आपको जय धर्मेश और आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं युवा को हम बता देना चाहता हूँ। और अभी हम प्रयास में लगे हुए पहले अपना गाँव को ठीक करेंगे, अपने घर को ठीक करेंगे, उसके बाद नशा मुक्ति का अभियान हम लोग चलाएंगे और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के द्वारा हर एक गांव में घुसेंगे और नशा पान को छुड़वाने का काम करेंगे और युवा को शिक्षा को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। बहुत अच्छा। अब हम लोग ऐतिहासिक शक्ति स्थल मुड़मा में खड़ा होकर हम लोग इस तरह से बात विचार कर रहे हैं, तो हम हमारे जो दोनों अध्यक्ष से पूछना चाहेंगे कि इस जगह का से आज मुड़मा जतरा जो 11 तारीख और 12 तारीख हो रहा है उसमें आप अपने स्टूडेंट्स को और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि ये ऐतिहासिक मुड़मा जतरा है, आदिवासियों का विरासत जब से हम लोग जान रहे हैं। उरांव और मुंडा का मिलन जगह है, ऐतिहासिक जगह है, धार्मिक जगह है। यहाँ पर आए सभी को, सब पूरे भारत के लोग आए इस जगह पे, देखें मुड़मा जतरा का विधि विधान जतरा और यहाँ का जो सिस्टम है, सजावट है, इसको देख कर सीखें कि यहाँ कितनी भाईचारगी के साथ में रहते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के जितने भी गार्जियन लोग हैं पूरा बना के चले हैं।
अपने समाज के साथ साथ दूसरा समाज को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ देखने को मिलता है कि पूरा झारखंड का ये ऐतिहासिक जतरा मुड़मा में यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। बहुत अच्छा। और हम संगम जी से भी चाहेंगे कि आप अंत में कुछ इस तरह से संदेश दो कि हमारे जो समाज के एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग से लेकर महिलाएं से लेकर हर आदमी लोग जो भी यूट्यूब देखें उनके अंदर में ये प्रेरणा जगे कि भाई हाँ, आदिवासी छात्र संघ जो आज राष्ट्र में काम कर रहे हैं और प्रखंड लेवल से जिला स्तर में राज्य स्तर में करते हुए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो आपसे बहुत सारे लोगों को उम्मीद रहेगी। तो आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे, आज हम लोग जो भी हैं समाज के चलते हैं। हम लोग कहीं बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो हम लोग को जो आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन है, और जो आदिवासी समाज हम लोग जन्म लिए हैं और जो हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग आदिवासी है। तो आज मैं जहाँ से पढ़ाई लिखाई किया तो आदिवासी होने पे बहुत गर्व होता है, और जहाँ भी गया आदिवासी होने के चलते गया, आज जहाँ भी हूँ आदिवासी होने के चलते हूँ। तो वही पूरे समाज को यही कहना चाहेंगे, जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे व्यापार के क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो। और जो 11-12 तारीख को ऐतिहासिक मुड़मा जतरा जो लगने जा रहा है, इसमें सभी को हम हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार और जय धर्मेश करते हैं। और जो 12 तारीख को जो घोड़ा चढ़ती है हमारे ऐतिहासिक मुड़मा में, तो हम चाहेंगे हमारे युवा साथियों से, भाई बहनों से ये पारंपरिक वेशभूषा में आए और आदिवासी समाज का परिचय दें कि भाषा संस्कृति परंपरा ही हमारी पहचान है। भाषा संस्कृति परंपरा के बिना आदिवासी समाज अधूरा है। हमें अपने युवा पीढ़ियों को कहें कि अपने पारंपरिक वेशभूषा में आए और आदिवासी एकता का परिचय दें। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हम भी यही चाहेंगे कि हमारे साथी और कुछ संदेश देना चाहेंगे। आप अपना परिचय देकर बताइए, क्या संदेश देना चाहते हैं? जय धर्म में मेरा नाम हुआ राजू राम, और जिसे ये मुड़मा जतरा के संदर्भ में गीत के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। जो हमारे सरनारत्न दादा तो राव अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो एक बोल गाया करते थे, उसको मैं गाने जा रहा हूँ। होर मरिनी हो जा, होर मरिनी हो आपो कलेखा, होर मरिनी हो जा, होर मरिनी हो आपो कलेखा, नाम उन संगे कालो तो पोकलेखा, नाम उन संगे कालो तो पोकलेखा, जो आहो कुड़खर मलरा आखंदरा, जो आहो कुड़खर मलरा आखुंदरा, निमय समाज गी डोंगा मुन खा लगी, निमय समाज गी डोंगा मुन खा लगी। जय धर्म। तो ये जो महान व्यक्ति का जो संदेश हमारे बीच में आज नहीं है, मेरे साथी भी थे। तो दादा जो सरनारत्न से नवाजा गया, वो समाज के लिए रात ना दिन इतना मेहनत करते थे। और आज ये युवा साथी शक्ति खूटा के पास में आके धर्मेश से, चाला माँ से और पूर्वज से आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। इस वीडियो को देखें और आप भी प्रेरित हो, और ये जो साथी है इनको सहयोग करें, मदद करें। आज हमको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो भी हमारे पास में वैचारिक रूप से ही हम लोग सहयोग करके युवा साथी को हम लोग मदद कर सकते हैं। जय सरना, जय धर्म, जय आदिवासी छत्र संघ।